गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कुमुदनी के क्लास 4th में सेकेंड डे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास आप सभी को इसके पहले भारत देश हमारा है कविता का सस्वर वाचन कराया गया था, उसका अर्थ भी आपको बताया गया था। होमवर्क में अर्थ आपको लिख करके आने के लिए कहा गया था और उस अर्थ को कविता के साथ याद रखने के लिए कहा गया था। हमें आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस काम को ज़रूर पूरा किया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत देश हमारा है शब्दार्थ में आप देखेंगे यह शब्दार्थ आपको एज नोट्स जैसा आपको बताया जा चुका है। यह जो आपकी नोट्स है एज फेयर डिटेक्ट की गई है। न्यारा, अनोखा, गिरजाघर, चर्च, तो इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन नहीं कर रहे हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे। चीज़ें जहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन होंगी हम उसको बस एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोट्स में आप सभी को प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। भारत देश सबसे प्यारा क्यों है? भारत देश पूरे विश्व में सबसे अनोखा है, प्यारा है। अनोखा है इसलिए सबसे प्यारा है। अनोखा का तात्पर्य होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। भारत भूमि पर कौन कौन से महान रत्न हुए हैं? भारत भूमि पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि महान रत्न हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है रत्न प्रसविनी किसे कहा गया है और क्यों? रत्न प्रसविनी भारत भूमि को कहा गया है क्योंकि इसने अनगिनत रत्न दिए हैं। क्योंकि इसने अनगिनत रत्न दिए हैं। भारत भूमि के गौरवगान क्यों हुए? तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, जवाहरलाल नेहरू आदि महान रत्न देने के कारण भारत भूमि के गौरव गान हुए हैं। हमारे प्राण किसमें बसते हैं? हमारे प्राण गंगा, यमुना, कावेरी नदियों में बसते हैं। चलिए अभी आगे हैं सेकंड में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ देखिए भारत देश को क्या क्या बताया गया है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है। भारत देश को मंदिर व गुरुद्वारा बताया गया है, गिरजाघर व मस्जिद बताया गया है कि दोनों, अर्थात मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद ये सारे बताए गए हैं। तो ये सारे बताए गए हैं इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखिए आपको आंसर में दोनों 1 और 2 देख रहे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट है अजान कहाँ से होती है? मस्जिद से, गुरुद्वारे से या चर्च से? तो अजान कहाँ से होती है? मस्जिद से। अजान कहाँ से होती है? मस्जिद से। उसके बाद है कविता में महान रत्न के नाम से किसे विभूषित किया गया है? कविता में महान रत्न के नाम से किसे विभूषित किया गया है? गंगा को, जायसी को या हिमालय को? तो किसको? जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी, इन्हें महान रत्न के नाम से विभूषित किया गया। और भी लोगों को विभूषित किया गया है महान रत्न के नाम से, लेकिन जो आपके ऑप्शन में है इन्हें महान रत्न के नाम से नहीं कहा गया था, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो केवल जायसी हैं, इसलिए आप जायसी को टिक करेंगे। भारत भूमि किसकी जननी है? पहला गलत होगा, दूसरा कायरों की नहीं हो सकता है, तीसरा सभी वीरों की। तो यहाँ पर देखिए आंसर में भी आपको सभी वीरों को दिया गया है, सभी वीरों की जननी है, तो ये आपका सही है। जन गण मन कौन गाएंगे? हम सभी मिलकर जन गण मन गाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सही मिलान करना है। सबसे प्यारा, जग से न्यारा। अब देखिए यहाँ पर जो कविताएं हैं आपके जो नोट्स में दिए गए हैं वह सेम दे दिए गए हैं। आपको करना क्या है? कविता की पंक्तियों को पढ़ करके इसका उचित मिलान करना है। जैसे सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, यही वेद की जगी ऋचाएँ गुरुवाणी का मान हुआ, रामकृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है, अनगिनत रत्न दिए इसने, यह सचमुच रत्न प्रसविनी है, हिमगिर की ऊंचाई अपनी सुरगण विह्वल देते हैं। तो आप सभी मिलान कर लेंगे, मैंने इसको बता दिया है। अगर आप जल्दी में, अगर वीडियो बहुत फास्ट रहा होगा तो आप पुश करके इसको मैच करा लेंगे, अन्यथा आप सीधे पिछले कविता को देख करके भी आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर कुछ
तत्सम शब्द दिए गए हैं, उन तत्सम के तद्भव शब्द लिखने हैं। यह सभी आपको हिंदी के सेकेंड बुक में से आपको पुरानी वाली जो बुकें थी उसकी सहायता से इसे पूरा कर लेना होगा। जैसे हम कुछ आपको ओरल में बता दे रहे हैं, आप उन्हें समझ लेंगे। दुग्ध, देखिए तत्सम का तात्पर्य होता है संस्कृत शब्द से, तद्भव का तात्पर्य होता है हिंदी के शब्द से। तत्सम का तात्पर्य होता है कि एकदम शुद्ध, तद्भव का तात्पर्य होता है अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके बोलना। जैसे दुग्ध, तो दुग्ध को हम दूध कह देते हैं, तो ये जो दूध है वो तद्भव, जो दुग्ध है वो तत्सम है। आम्र, आम्र आपका संस्कृत शब्द है, वो तत्सम है, लेकिन हम उसको जब आम कहते हैं, आम, तो वो तद्भव हो जाता है। जिह्वा, जिह्वा का तात्पर्य आपकी संस्कृत शब्द से है, तत्सम है, जब ये आपका तद्भव बनता है तो जीभ हो जाता है। चंद्र, चंद्र का तात्पर्य आपका संस्कृत शब्द से है और इसका जो हिंदी तद्भव होता है वो चांद होता है। मूक, मूक मीन्स होता है गूंगा, मूक मीन्स होता है गूंगा, तो मूक आपका तत्सम शब्द है और जो गूंगा होगा आपका वो आपका तद्भव शब्द होगा। तो आप इसी तरह से इस वाले कॉलम को पूरा कर लीजिएगा। अगर आप इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा जब हम रिवीजन कराने आएंगे तब। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कविता में से कोई 8 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्लेस नेम होते हैं, ठीक है ना, थिंग्स नेम होते हैं, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। निम्न शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे जग, जननी, पर्वत, कृष्ण और पृथ्वी, इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। ये सभी आपके होमवर्क रहेंगे। ध्यान रखेंगे, आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि आपको याद करना है, शब्दार्थ आपको पूरा याद करना होगा, एक बार रफ में लिखना होगा। प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना होगा, एक बार रफ में लिखना होगा। बाकी सारी चीज़ें आप बुक में से ही 2 बार पढ़ लेंगे, आपको लिखना नहीं है। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहें, सीखते रहें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।